नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के स्टेप्स के बारे में। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। लेकिन चिंता मत करिए, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका है जो आपके इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जहां बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ पैसे लगाते हैं। ये पैसे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। यानी आपका पैसा कई जगहों पर लगाया जाता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। मान लीजिए आप अकेले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। यहाँ म्यूचुअल फंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके प्रोफेशनल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं, जो आपके लिए इन्वेस्ट मैनेज करते हैं। हर म्यूचुअल फंड का एक मकसद होता है, जैसे कि कुछ फंड्स लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कुछ फंड्स छोटे समय के लिए। आपको अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड चुनना होता है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने का एक आसान और सस्ता तरीका है। आपको खुद से शेयर्स खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं होती। ये सब फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आप कम पैसे से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर उनके लिए जो शेयर मार्केट में नए हैं या जिनके पास समय की कमी है। दोस्तों, इन्वेस्ट शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका गोल क्या है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने समय के लिए। क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं? क्या आप घर खरीदने के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं? या फिर आप रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने गोल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप अपने इन्वेस्ट की ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका गोल छोटी ड्यूरेशन का है, जैसे कि 2 से 3 साल, तो आप कम रिस्क वाले इन्वेस्ट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल लंबी ड्यूरेशन का है, जैसे कि 10 से 15 साल, तो आप ज्यादा रिस्क वाले ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना भी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आप जवान हैं और आपके पास इनकम का एक पक्का सोर्स है, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आपको कम रिस्क वाले ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखकर रखना भी एक अच्छा आइडिया है। इससे आपको ये याद रखने में हेल्प मिलेगी कि आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। याद रखें, इन्वेस्ट एक रेस नहीं है जिसे जीतने के लिए आपको जल्दी करनी है। यह एक जर्नी है जिसे आपको धैर्य और समझदारी से पूरा करना है। दोस्तों, मार्केट में कई तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और हर फंड का अपना अलग अलग मकसद होता है। कुछ फंड्स बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें लार्ज कैप फंड्स कहा जाता है। कुछ फंड्स छोटी या मध्यम साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ फंड्स किसी खास सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फार्मा या बैंकिंग। इन फंड्स को सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि किसी सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है, तो आप उस सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो किसी खास इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी को फॉलो करते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करना एक तरह से पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसा है। आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्ट गोल्स के हिसाब से सही फंड चुनना होगा। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। याद रखें, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आपको फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, उसके एक्सपेंसेस और फंड मैनेजर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड चूज करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि फंड का इन्वेस्ट ऑब्जेक्टिव आपके इन्वेस्ट गोल से मैच करता है या नहीं। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए धन कमाना है, तो आपको ऐसे फंड का चुनाव करना चाहिए
जो आपके रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्ट ड्यूरेशन के हिसाब से सूटेबल हो। दूसरा, आपको फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन यह आपको फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी और फंड की स्ट्रेटजी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तीसरा, आपको फंड के एक्सपेंसेस का भी आकलन करना चाहिए। हर म्यूचुअल फंड अपने ऑपरेशन के लिए कुछ फीस लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपके रिटर्न्स पर असर पड़ता है। चौथा, आपको फंड हाउस की रेपुटेशन और फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर और एक रेप्यूटेड फंड हाउस आपके इन्वेस्ट को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अंत में आपको यह कंफर्म करना चाहिए कि आप फंड के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, जिसमें फंड का इन्वेस्ट ऑब्जेक्टिव, रिस्क फैक्टर्स, फीस और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। दोस्तों, एक बार जब आप म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है एक डीमैट अकाउंट खोलना। यह अकाउंट आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। आजकल कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आसानी से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, जैसे कि पीएन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल्स। एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो आप अपनी पसंद के फंड हाउस का चुनाव कर सकते हैं और उस फंड हाउस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। फंड हाउस का चुनाव करते समय आपको उसकी रेपुटेशन, फंड परफॉर्मेंस और फीस पर ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसे फंड हाउस का चुनाव करना चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और जो आपके इन्वेस्ट गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सके। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो मुख्य तरीके हैं। एक मुश्त इन्वेस्ट लंप सम और व्यवस्थित इन्वेस्ट योजना SIP। लंप सम में आप एक ही बार में पूरे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि SIP में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसा है तो आप लंप सम इन्वेस्ट का ऑप्शन चुन सकते हैं। यह ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाना चाहते हैं और कम समय में ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं। दूसरी तरफ SIP उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन है जो रेगुलरली थोड़े थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। SIP आपको रुपये की एवरेज कॉस्ट का फायदा उठाने में हेल्प करता है, जिससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बचे रहते हैं और कम प्राइस पर ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। SIP आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यह आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्ट गोल्स के आधार पर लंप सम या SIP में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों, एक बार जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की रेगुलरली निगरानी करें। यह कंफर्म करने के लिए कि आपका इन्वेस्ट आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से है, आपको अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो चेंजेस करने चाहिए। आपको अपने फंड के परफॉर्मेंस की निगरानी करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि यह बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है। यदि आपका फंड लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है तो आपको फंड बदलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्ट गोल्स में किसी भी बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपकी रिस्क लेने की क्षमता या इन्वेस्ट गोल्स में कोई बदलाव होता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में उसके हिसाब से चेंजेस करने चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स की निगरानी करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं। वे आपके पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं और आपको जरूरी चेंजेस के बारे में सलाह दे सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्ट करना एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की रेगुलरली निगरानी करके ये कंफर्म करना चाहिए कि वे आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए सही ट्रैक पर हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स के बारे में भी समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम को कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स लगता है। यदि आप 1 साल से कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट पर अल्पकालीन पूंजीगत लाभ कर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा।
जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से होगा। यदि आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अभी 1 लाख रुपए से ज्यादा के दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 10% की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड के रूप में भी इनकम दे सकते हैं। डिविडेंड पर भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। टैक्स से रिलेटेड रूल्स में चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए लेटेस्ट टैक्स रूल्स के बारे में अपडेटेड रहना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना इम्पोर्टेंट है। अपने टैक्स कम करने के लिए आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट की तरह ही म्यूचुअल फंड्स भी अप डाउन का सामना करते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रहें। छोटे समय में मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में मार्केट में ग्रोथ होती है। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रहते हैं तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं और अपने इन्वेस्ट को बढ़ने का समय दे सकते हैं। जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपकी SIP कम प्राइस पर ज्यादा यूनिट्स खरीदती है और जब मार्केट में तेजी आती है तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है। लंबे समय तक इन्वेस्ट रहने से आप चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग का फायदा भी उठा सकते हैं। कंपाउंडिंग में आपको न केवल आपके मूलधन पर ब्याज मिलता है, बल्कि आपके द्वारा कमाए गए ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। समय के साथ यह आपके धन को तेजी से बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, हर इन्वेस्ट के साथ रिस्क होता है और म्यूचुअल फंड्स भी इसका अपवाद नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करके और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट देकर आपके रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट रिस्क है। शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट दोनों ही अलग अलग फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास, ब्याज दरें, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी गिर सकती है। दूसरा, ब्याज दर का रिस्क है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड्स की कीमतें गिर जाती हैं, जिससे डेट फंड्स पर असर पड़ सकता है। तीसरा, इन्फ्लेशन का रिस्क है। इन्फ्लेशन आपके पैसे की बाइंग पावर को कम करती है, जिसका मतलब है कि आप फ्यूचर में उतने सामान और सर्विसेज नहीं खरीद पाएंगे जितने आप आज खरीद सकते हैं। चौथा, क्रेडिट रिस्क है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है। यदि ऐसी कोई कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में फेल हो जाती है तो इससे फंड को नुकसान हो सकता है। इन रिस्क्स को कम करने के लिए आपको अपने इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के इम्पोर्टेंट स्टेप्स। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी यूजफुल लगी होगी। याद रखें, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी लेना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। अपने इन्वेस्ट को समझदारी से करें और लंबे समय तक इन्वेस्ट रहें। धन्यवाद।